आपने नोटिस किया होगा चैट जीपीटी को, गूगल जेमिनाई एआई प्रो वर्जन, उसी के साथ परप्लेक्सिटी प्रो, ये सब टूल्स जो विदेश में हजारों रुपए लेते हैं वो भारत में अचानक फ्री क्यों हो गए? क्या कंपनियां हमें फायदा दे रही है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा गेम है? तो चलिए आसान भाषा में पूरा सच जान लेते हैं। दोस्तों एक बात समझ लीजिए, आज एआई उसी स्टेज पे है जैसे कि 2016 में इंटरनेट था। जियो ने 2016 में एकदम से फ्री प्लान अनाउंस करके पूरे इंटरनेट में तहलका मचा दिया था, और जिसके कारण वोडाफोन, एयरटेल, इनके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर थे वो लॉस हो गए, या फिर उनको भी जो हाई प्राइस पे इंटरनेट बेच रहे थे उनको वो सस्ता करना पड़ा था। और आज उसी टेलीकॉम कंपनियों की तरह एआई टूल्स के लिए अलग अलग कंपनियां हैं। गूगल जैसी, चैट जीपीटी की जैसी और परप्लेक्सिटी की जैसे बड़े बड़े कंपनियां मार्केट का लीडर बनना चाहती है इंडिया में। और ये फ्री सब्सक्रिप्शन आपको इसी वजह से दिया जा रहा है ताकि आप उनके लॉन्ग लास्टिंग यूजर बन जाए। तो इसी में पहला पॉइंट आता है दोस्तों, मार्केट डोमिनेंस। ये जो अलग अलग कंपनियां हैं वो चाहती है कि आप उनके टूल्स ज्यादा से ज्यादा यूज करो, फिर वो मल्टीपल फीचर्स के लिए हो गया, टेक्स्ट के लिए हो गया, वॉइस के लिए हो गया, इमेज जनरेशन के लिए हो गया, मल्टीपल चीजों के लिए वो चाहते हैं कि आप हमारा ही टूल यूज करो। और जैसे आपको एक की आदत पड़ जाती है, या फिर अगर एक बार आपको पता चल जाता है कि हाँ ये मुझे बहुत एक्यूरेट बना के दे रहा है, इसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन है, तो आप हार्डली उसको छोड़ के किसी और टूल पे जाते हो। और यही करना है इन अलग अलग एआई टूल्स के कंपनियों को। आपको ज्यादा से ज्यादा फ्री यूजेस देके आपको उसकी आदत डालनी है, और इसी के कारण आप डेफिनेटली, जो अभी आप फ्री यूजर हो, इन फ्यूचर आप डेफिनेटली उनके पेड यूजर बनने वाले हो। पॉइंट नंबर 2 है दोस्तों, इंडिया बहुत बड़ा ट्रैफिक सोर्स मार्केट है एआई टूल्स के लिए। रिपोर्ट्स की माने तो चैट जीपीटी पे जो टोटल ट्रैफिक आती है उसमें से 9% ट्रैफिक सिर्फ इंडिया की तरफ से आती है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। अभी 9% आपको सुनने में कम लग रहा होगा आउट ऑफ 100%, लेकिन मल्टीपल कंट्रीज में से इंडिया सबसे मेजर कंट्री माना गया है, जो कि 9% ट्रैफिक जाता है चैट जीपीटी को। तो कंपनियों को ये पता चल चुका है, और इसी के कारण जेमिनाई हो गया, यानी कि गूगल हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया, ऐसे मल्टीपल जो कंपनियां हैं वो दाव ले रहे हैं कि इंडिया में अगर ये यूजर बेस बढ़ गया, मिल गया, तो जो इन फ्यूचर रेवेन्यू मॉडल है या फिर जो रेवेन्यू है वो बहुत बड़ा आपको मिलने वाला है। पॉइंट नंबर 3 है दोस्तों, सोना यानी कि गोल्ड, जो कि है दोस्तों ट्रेनिंग के लिए डेटा। अभी आपको पता होगा कि इंडिया ऐसी कंट्री है जिसमें एक भाषा नहीं बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, और अगर आपने नोटिस किया होगा तो एआई जो है वो इंग्लिश में बहुत बेहतरीन ट्रेन हुआ है। हालांकि वो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मराठी हो गया, इंग्लिश हो गया, गुजराती हो गया, हिंदी हो गया, बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स देता है। लेकिन अगर वीडियो जनरेशन हो गया, या फिर इमेज जनरेशन हो गया, या फिर वॉइस हो गया, स्पेशली वॉइस, आपको जो टोन है, जो पैटर्न है, वो एआई अब तक नहीं मैच कर पाता है। इमोशनली जो कनेक्ट होता है पीपल के साथ, वो अब तक एआई मैच नहीं कर पा रहा है। इंग्लिश वर्ल्ड वाइड बोली जाती है, तो इसके कारण आपको इंग्लिश पे बहुत बेहतरीन इम्पैक्ट देखने को मिलता है। लेकिन अभी भी इंडियन लैंग्वेजेस पे, जो नेटिव लैंग्वेजेस है, उस पे एआई को बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत कम नॉलेज है। तो ये जो आप फ्री में यूज करने वाले हो मल्टीपल टूल्स, इसके थ्रू एआई को मिलेगा डेटा, और डेटा यानी कि बहुत बड़ा सोना है, जिसपे वो एलएलएम से, यानी कि जो अलग अलग एआई टूल्स है, वो होंगे ट्रेन। और जब ट्रेनिंग होगी तो बेहतरीन एक्यूरेसी मिलेगी, तो डेफिनेटली इसका जो आउटपुट है हमारे जैसे यूजर को ही मिलने वाला है, बेहतरीन होगा। जिस कंपनी का एआई बहुत बेहतरीन ट्रेन होगा उसके यूजर्स डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं। इसको ऐसा सोचो कि आपको एक वॉइस मॉडल चाहिए है जो कि बहुत अच्छे से हिंदी में बात करता है। अभी आपके सामने 3 ऑप्शन है, परप्लेक्सिटी, जेमिनाई और चैट जीपीटी, और आपको ये नीड है। और अगर आपको पता चल गया कि जेमिनाई मुझे जो हिंदी का टोन है, वो इमोशनली जो बातें करता है वो एकदम ह्यूमन जैसे करता है, अगर आपको ये पता चल गया तो डेफिनेटली आप जो बचे हुए 2 एआई टूल्स हो उसके पास आप जाओगे नहीं, आप सीधा जाओगे जेमिनाई के पास। और अगर ये आपकी नीड फुलफिल कर रहा है तो डेफिनेटली आप हार्डली कभी तो भी सोचोगे कि मुझे जेमिनाई से निकल के अभी दूसरे किसी और प्लेटफॉर्म पे जाना है। पॉइंट नंबर 4 है दोस्तों, फ्यूचर मोनेटाइजेशन स्ट्रेटेजी। यानी कि दोस्तों इसमें क्या आता है, जैसे कि अभी आपको पता है कि आउट ऑफ इंडिया अगर आप देखोगे तो ये जो मल्टीपल एआई टूल्स है, इनके सब्सक्रिप्शन मॉडल बहुत महंगे हैं एज कम्पेयर टू इंडियन प्राइसिंग।
तो इंडिया में जो यूजर्स है वो इतने अफोर्ड नहीं कर पाते, तो 300 रुपये 400 रुपये इनके अकॉर्डिंग हमें ये प्राइसिंग दी गई है अकॉर्डिंग टू द इंडियन मार्केट। तो ये क्यों दी गई है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको खरीद सके, इसको यूज कर पाए। और इसका फायदा ऐसा होता है कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स अगर 3 से लेके 5% भी यूजर्स कन्वर्ट होते हैं पेड यूजर्स में, तो ओनली इंडिया से 100 मिलियन से लेके 300 मिलियन डॉलर तक का रेवेन्यू ये एआई कंपनियां जनरेट करवा सकती है, बना सकती है, जो कि ऑस्ट्रेलिया कनाडा के बराबर है। तो इसके वजह से इंडिया बहुत बड़ा मार्केट बन जाता है, जिसके कारण ये आपको फ्री सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। और भूलना मत दोस्तों, जो आप आज नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम यूज कर रहे हो, इनका भी यही स्ट्रेटेजी इन्होंने सबसे पहले इंप्लीमेंट की थी कि पहले सस्ता, पहला मंथ फ्री, और उसके बाद ही आप कन्वर्ट हो चुके हो। क्या आपके पास कौन से सब्सक्रिप्शन है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के कमेंट में जरा बताना। पॉइंट नंबर 5 है, जो कि है इंडिया एक एआई में सुपर पावर बनने वाला है। फ्यूचर की माने तो इंडिया में दोस्तों 92% लोग अलग अलग सेक्टर्स के हो गए, वो 92% लोग हैं जो एआई उनके डेली काम में अभी यूज करते हैं। और इसी तरह दोस्तों भारत के इकोनॉमी में 500 बिलियन डॉलर जोड़ सकता है, और डोमेस्टिक एआई मार्केट 2027 तक 17 बिलियन तक का होने वाला है। नंबर 6 है दोस्तों टेलीकॉम बंडल। अब ये थोड़ा सा टेलीकॉम ऑपरेटर की तरफ हो गया, अभी एयरटेल और जियो इसमें मेजर है। अभी इससे क्या होता है, अगर आपको परप्लेक्सिटी पसंद आता है तो आप परप्लेक्सिटी फ्री में चाहिए होगा आपको, तो आप जाते हो एयरटेल की तरफ, तो डेफिनेटली आप अगले 1 साल तक एयरटेल से स्विच नहीं कर पाओगे, आपका सिम नहीं बदल पाओगे, तो टेलीकॉम ऑपरेटर को भी ये फायदा हो जाता है। उसी तरह दोस्तों 18 मंथ्स का आपको जेमिनी प्रो मिल रहा है, जो कि आपको जियो से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली ये ऑफर लेने के लिए लोग जियो पे कन्वर्ट करेंगे, 5G का प्लान लेंगे। जो लोग लेट से कि पहले 5G का प्लान नहीं रिचार्ज कर रहे थे, उन्होंने अभी सब्सक्रिप्शन के लिए रिचार्ज करवा लिया होगा। तो इसी तरह दोस्तों टेलीकॉम ऑपरेटर को भी फायदा हो रहा है। और इसी को जोड़ के दोस्तों पॉइंट नंबर 7 आता है, जो कि है गूगल के रिलेटेड। दोस्तों अभी गूगल ने बस एआई टूल फ्री में नहीं दिए है, लेकिन गूगल ने उनका स्टोरेज भी आपको 2 TB दिया है, उनका एआई आपको जीमेल वीमेल सब पे मिलने वाला है। तो स्पेशली ये जो स्टोरेज है, आपको पता होगा कि जो 15 GB फ्री स्टोरेज मिलता है गूगल फोटोज का, अगर वो आपको 2 TB मिल गया तो डेफिनेटली 1-1.5 साल तक आप फोटोज डिलीट नहीं करोगे, आप मेंटेन नहीं करोगे, और 1.5 साल बाद आपको पता चलेगा कि जो आपके ड्राइव है वो 50 GB 60 GB 100 GB इतने फोटोज उसमें पड़े हैं, और आपने डिलीट करने का तो आप भूल गए होंगे। तो क्या होगा, ये सडनली 15 GB पे आ जाएगा। तो आपको इतना ऑन टाइम इतने फोटोज डिलीट करने या फिर मूव करने का बहुत कम लोग ये सोचेंगे कि कंटाला करेंगे, आलस करेंगे कि वो नहीं करेंगे। तो इसी के कारण वो आपको आदत डालेंगे कि ये गूगल फोटोज बहुत बेहतरीन है, आप कन्वर्ट हो जाओगे। और इसी के कारण दोस्तों जेमिनी की वजह से आप पूरा गूगल इकोसिस्टम में अभी आप आ चुके हैं, तो आपको वो इतना बढ़िया इकोसिस्टम है कि आपको इसकी अगर आदत लग गई तो डेफिनेटली आप इससे बाहर नहीं आना चाहोगे। पॉइंट नंबर 8 है, जो कि इंडिया का स्किल गैप था वो अभी भरने लगा है। दोस्तों एआई टूल्स की वजह से जो प्रोडक्टिविटी है, लोगों को सीखने में आसानी हो रही है, तो इसका बहुत बड़ा फायदा बहुत सारे लोगों को मेजर सेक्टर्स में होने वाला है, क्योंकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वो एआई की वजह से अभी उनको फ्री में मिला है, तो वो सीख रहे हैं। उनकी जो स्किल्स 1 साल में वो सीख पा रहे थे, वो भी 1 महीने में 2 महीने में वो सीख पाएंगे, तो ये बहुत बढ़िया फायदा है। उसी के साथ अगला पॉइंट नंबर 9 है, जो कि है एंटरप्रेन्योरशिप में। अगर आप कोई सोच रहे हो कि बिजनेस में या फिर इसी एआई टूल्स के लेके मैं पैसे कैसे कमाऊं, तो एआई कंटेंट जनरेशन हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, ऐसे मल्टीपल सेक्टर्स अभी ओपन है। अगर आपको इसको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट करना, हम वीडियो जरूर बनाएंगे कि एआई टूल्स की सब्सक्रिप्शन को हम एक अच्छे खासे इनकम सोर्स में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ये एक ओवरऑल अच्छा खासा डोर बहुत सारे लोगों के लिए ओपन हुआ है। और पॉइंट नंबर 10 है, क्या इसका कुछ निगेटिव इम्पैक्ट है? तो देखा जाए तो यूजर्स के लिए ऐसा निगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, बस कि आप डेटा दे रहे हो, वो आपका डेटा जैसे आप माना जाए तो डिजिटल वर्ल्ड में सोशल मीडिया पे आप डालते हो, मल्टीपल जगह पे आप डालते हो, तो डेफिनेटली आपका डेटा किसी ना किसी वजह से इंटरनेट पे अवेलेबल तो डेफिनेटली है। तो बात करें तो डिसएडवांटेज या फिर जो इसके निगेटिव इम्पैक्ट है, तो अगर कोई इंडिया बेस्ड अपना एआई टूल बनाना चाहता है, एलएलएम बनाना चाहता है, तो ये मार्केट का डोमिनेंस इतना हो गया है, ये जो मेजर अभी ये खिलाड़ी आ चुके हैं, इनके वजह से किसी एआई लेट से एआई एलएलएम टूल है या फिर कोई टूल है, इसको अगर इम्पैक्ट लाना है इंडियन मार्केट में तो उसको मुश्किल हो जाएगा। इसको अभी गवर्नमेंट ने सपोर्ट करना चाहिए। अभी ये तो बहुत मतलब अलग पॉइंट हो गया डिस्कशन का, लेकिन ये एक इम्पैक्ट आ सकता है।
तो कंक्लूजन पे आ जाएंगे तो डेफिनेटली ये जो टूल्स है इसके आपको बहुत सारे फायदे हैं, आप यूज कर सकते हो। डेफिनेटली कंपनियों ने बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि एआई सबको सीखना चाहिए, आपने यूज करना चाहिए। तो डेफिनेटली मैं कंपनियों को बुरा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मेरा बस ये एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि आपको पता चले कि कंपनियां फ्री में क्यों दे रही है। क्योंकि अगर आप खुद को देखोगे, अगर आप बिजनेस पर्सन हो, आप किसी को क्यों फ्री में देते हो? ताकि कस्टमर रिटेन हो जाए या फिर कस्टमर को फायदा हो, उसी के साथ आपको भी फायदा हो। तो ऐसे मल्टीपल सोर्सेस रहते हैं जो कि ये जो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं मार्केट में, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी, चैट जीपीटी, तो वो अभी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इंडियन मार्केट में। तो आपने एआई के सब्सक्रिप्शन लिए हैं, नहीं लिए हैं, और कौन से टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहोगे आप हमें कमेंट में बताना। ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप बताना। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एआई रिलेटेड हम लाते रहते हैं, तो चैनल पे बने रहना। मैं हूं सिद्धार्थ, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।